आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झामुमो के 13वें महाधिवेशन के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव में ओबीसी आरक्षण, 1932 नीति और जातिगत जनगणना की उठी मांग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंत्री हफीजुल हसन के शरीयत बयान की कड़ी आलोचना की, बताया संविधान और बाबा साहिब का अपमान। चुनाव आयोग की नामांकन जांच प्रक्रिया पर कोलकाता हाईकोर्ट ने जताया संतोष। नागरिकता सत्यापन की याचिका खारिज, जांच प्रणाली को माना पर्याप्त। मौसम विभाग ने बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। 18 अप्रैल तक आंधी तूफान के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना। और आईपीएल T20 क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को 5 विकेट से हराया। धोनी बने प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन का पहला दिन कल राजधानी रांची में शिबू सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बाबा साहेब आम्बेडकर को समर्पित इस महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन, दिशोम गुरुजी के संघर्ष और झामुमो की भूमिका को याद करते हुए कहा कि राज्य ने कभी हार नहीं मानी और जनता के आशीर्वाद से सबसे बड़ी पार्टी बनी। उन्होंने झारखंड के विकास, आदिवासी अधिकार और जन सरोकारों पर केंद्रित काम को तेज करने का संकल्प दोहराया। ये महाअधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसके माध्यम से पार्टी की मजबूती, पार्टी की सांगठनिक और सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है, जहां से पार्टी के द्वारा चलाए जाते रहे कार्यक्रमों का अक्षरशः पालन करते हुए जमीनी स्तर पर उन कार्यक्रमों को उतारा जाता है। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ तभी ये झारखंड राज्य अलग हुआ, और आज झारखंड राज्य के अलग का पूरा श्रेय आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में स्टीफन मरांडी द्वारा पढ़े गए राजनीतिक प्रस्ताव में 27% ओबीसी आरक्षण, 1932 आधारित स्थानीयता नीति, सरना कोड की मान्यता और जातिगत जनगणना की मांग उठाई गई। मौके पर मौजूद नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि यह महाधिवेशन राज्य और देश की राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा जो संगठन और जनता के हित में होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह 13वां महाधिवेशन निश्चित रूप से झारखंड राज्य की राजनीति को एक नया दिशा देने का प्रयास है। बहुत संघर्षों के उपरांत अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। यह सम्मेलन राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप निश्चित रूप से राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगा और यह राजनीतिक प्रस्ताव संगठन और राज्य के हित में होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के शरीयत को संविधान से ऊपर बताने के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बयान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और देश के संविधान का अपमान है। श्री दास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि क्या वे संविधान बचाने के नाम पर झामुमो सरकार से समर्थन वापस लेंगे। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने वक्फ कानून का विरोध करते हुए कहा कि यह जन भावना के खिलाफ है और संसद को देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मिथिलेश ठाकुर ने भी इसे काला कानून बताते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर लोग ऐसे कानूनों को पारित नहीं होने देंगे। जो काले कानून केंद्र की सरकार जब भी पारित करती है, जो देश हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है, यहाँ के किसानों मजदूरों के हित में नहीं है, यहाँ के अल्पसंख्यकों, यहाँ के आदिवासियों के हित में नहीं है, और आज जो वक्फ संशोधन बिल लाया है उसका भी हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध करता है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की नामांकन जांच प्रक्रिया पर संतोष जताते हुए संबंधित जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में यह मांग की गई थी कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की नागरिकता का पूर्ण सत्यापन अनिवार्य किया जाए। अदालत ने कहा कि यह एक विधायी विषय है और इसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत निर्देशित नहीं कर सकती। न्यायालय ने माना कि चुनाव आयोग की मौजूदा प्रक्रिया में पर्याप्त जांच और संतुलन है। साथ ही ये स्पष्ट किया कि यदि कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच की जाती है और नागरिकों को आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार भी है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हुए। उन्होंने आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरण किया। मौके पर श्री चंपाई सोरेन ने कांग्रेस पर आम्बेडकर की विचारधारा के विरुद्ध कार्य करने और झारखंड में आदिवासियों के हक हनन का आरोप लगाया। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी का विचारधारा सत्तर है, वहीं पर बांग्लादेशी घुसपैठ, और जहाँ ही कांग्रेस का विचारधारा जिस राज्य में जिस क्षेत्र में घुसिया उसी क्षेत्र में ही इस तरह का घटना बढ़ते गया है। झारखंड में भी वही है, धर्म परिवर्तन और बांग्लादेशी। इसीलिए आज प्रदेश का जनता जो भी सोचे भारत को सभी समुदाय का सुरक्षा अगर दे सकेगा तो भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री मोदी देगा। सरायकेला खरसावां में समाहरणालय परिसर में कल उपायुक्त रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाबा साहिब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। धनबाद जिले में टीबी और कुष्ठ उन्मूलन जैसे अभियान की गति में तेजी लाने की आवश्यकता है। जिले में अभी लगभग 290 कुष्ठ रोगी हैं। नए मरीजों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद में टीबी और कुष्ठ उन्मूलन जैसे अभियान की गति काफी सुस्त है। बीते दिनों मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया है। जिले में अभी लगभग 290 कुष्ठ रोगी हैं। नए मरीजों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें महज कागजी कार्रवाई चल रही है। जिले में अभी तक 3500 मरीज चिन्हित हैं। नए मरीजों की पहचान के लिए 100 दिन का विशेष कार्यक्रम जिले में चलाया जा रहा है, लेकिन 3 महीने बाद भी अब तक लगभग 60 नए मरीज ही मिल पाए हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले के सारवा और खागा थानों के थाना प्रभारियों को कर्तव्यहीनता के आरोप में हटाया गया है। खागा थाने में एसआई मुकेश कुमार और सारवा थाने में जेएसआई कौशल कुमार सिंह को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। खूंटी जिले के उसकेया गांव में मजदूरी के लिए गुजरात गए 5 युवकों में से एक अल्बेन मुंडो रास्ते से लापता हो गया है। परिजन उसकी तलाश में जुटे हैं। मौसम। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण मौसम में बदलाव हुआ है। पूरे राज्य में बारिश, तेज हवा, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने 18 अप्रैल तक ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। क्रिकेट। आईपीएल T20 क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर लगातार 5 मैचों में अपनी हार का सिलसिला खत्म किया। 167 रनों के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर और 3 गेंदों में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। धोनी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झामुमो के महाधिवेशन की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, महाधिवेशन में पेश हुआ पार्टी के संविधान संशोधन का प्रस्ताव। हेमंत होंगे झामुमो के अध्यक्ष, शिबू रहेंगे संस्थापक संरक्षक। दैनिक जागरण ने लिखा है, हेमंत होंगे झामुमो के अध्यक्ष। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंत्री हफीजुल के बयान पर सियासत गरमाई। दैनिक भास्कर ने रांची में ओला और बारिश से गर्मी से राहत पर फसलों को नुकसान को सुर्खी बनाई है। और अंत में मुख्य समाचार। झामुमो के 13वें महाधिवेशन के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव में ओबीसी आरक्षण, 1932 नीति और जातिगत जनगणना की उठी मांग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंत्री हफीजुल हसन के शरीयत बयान की कड़ी आलोचना की, बताया संविधान और बाबा साहिब का अपमान। चुनाव आयोग की नामांकन जांच प्रक्रिया पर कोलकाता हाईकोर्ट ने जताया संतोष, नागरिकता सत्यापन की याचिका खारिज।
जांच प्रणाली को माना पर्याप्त। मौसम विभाग ने बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। 18 अप्रैल तक आंधी तूफान के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना। और IPL T20 क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को 5 विकेट से हराया। धोनी बने प्लेयर ऑफ द मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।